हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास एट्थ। जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं, एक नई कविता हम आपको आज पढ़ाएंगे। कविता 14, ओ नभ में मंडराते बादल। क्लास एट्थ के लिए कविता 14 और कविता का नाम है ओ नभ में मंडराते बादल। कवि ने बादलों को बरसने के लिए आग्रह किया है इस कविता में। तो इसका भाग एक है यहाँ पर, इधर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कविता है। और इस कविता को पढ़ने से पहले इस कविता के जो रचनाकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिन्होंने इस कविता की रचना की है, उसका जीवन परिचय पहले हम पढ़ लेते हैं। रामेश्वर शुक्ल जी का जन्म 1915 ईस्वी में फतेहपुर जिले के किशनपुर गांव में हुआ था। जबलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में वर्षों तक इन्होंने अध्यापन किया तथा विभागाध्यक्ष भी रहे। ये छायावाद युग के उत्तरार्ध के कवि हैं। इनकी भाषा में नए विशेषण और नए उपमान प्रयुक्त हुए हैं। मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, वर्षांत के बादल और विराम चिन्ह आदि रामेश्वर जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। तो ये था इनका संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट में कवि परिचय रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिन्होंने ओ नभ में मंडराते बादल कविता की रचना की है। तो अब आ जाओ आप यहाँ। अब हम शुरू करते हैं ये ओ नभ में मंडराते बादल भाग 1, पेज नंबर है 86। तो कविता कुछ इस प्रकार से, यहाँ देखो। ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा, मन के होठों पर रस की बिसरी पहचान जगा, पूर्वा की लहरों में सुख की आतुरता उमंगा, सूखे सुमनों को हरियाली का आभास दिखा, खींच क्षितिज पर शीतलता की कज्जल धूम शिखा, आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला झोंका, इतने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका, ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा। और अगली पंक्ति है भाग 1 का, यहाँ देखिए। कब से जल बूंदों को विह्वल शेल निहार रहे, कब से आतप दग्ध वनों के प्राण पुकार रहे, मन जलता है जैसे तृष्णा का क्षण जलता है, सूखे कगारों का वीरान मचलता है, आज मधुर सपनों में पावस का आकाश भरा। और थोड़ा सा 2 लाइन यहाँ पर है इधर। गीतों की गूंजों से मरमर का उल्लास हरा, ओ मादक उन्मादक बादल बेबरसे मत जा। तो ये थी रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना। और अब इसका अर्थ जो है वो हमने यहाँ लिखा है, इधर देखो। कविता 14 ओ नभ में मंडराते बादल, कविता का अर्थ, पेज नंबर 86 भाग 1। अभी आपने जो कविता पढ़ी है, उन कविताओं का जो अर्थ है कवि ने कुछ इस प्रकार से बताया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हे नभ में मंडराते बादल, हे आकाश में दिखाई देने वाले बादल, बिना बरसे मत जा, यानी तुम्हें बरसना ही होगा। हे बादल, तू मन के होंठों पर रस की भूली पहचान जगा। अतः इसका अर्थ ये हुआ, आज बरस कर उस मुख पर प्रसन्नता की अनुभूति करा दे हम सभी को। पुरवाई ठंडी हवा चलाकर, यानी ठंडी ठंडी हवाओं को चलाकर सुख के आने उसकी लालसा हमारे मन में जगा दे। इस धरती पर फूल सूख गए हैं। कवि कह रहा है कि जब बादल आसमान में घुमड़ कर आते हैं तो मन में लगता है कि अब बारिश या वर्षा होने वाली है। ऐसा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बारिश के न आने से धरती पूरी तरह से सूख गई है। तो अपनी वर्षा से उनमें पुनः दोबारा हरियाली तथा उन्हें खिलने की आशा जगा दे। हे बादल, हम पानी की बूंदों के लिए बेचैन हैं। इस वर्षा को देखने के लिए हम आतुर हैं। जल्दी से हमारे ऊपर अपनी कृपा कर दे। जल के अभाव में नदियां, नाले, ताल सब कुछ सूख गए हैं। सब तुझे पुकार रहे हैं, सब तेरी वर्षा के मधुर स्वप्न देख रहे हैं। हे बादल, बिना बरसे मत जा। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी बादलों के बारे में बहुत ही सुंदर विचारधारा रखने वाले और इन बादलों को बरसने के लिए बहुत ही विनम्रता से आग्रह कर रहे हैं कि बादल
जल्दी से वर्षा बरसा दे। तो इसका 2-3 लाइन यहाँ पर है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, यहाँ लिखा है देखो, ये है। साथ ही वर्षा ऋतु का आकाश भी मधुर सपनों से भर गया है। कवि कह रहा है वर्षा ऋतु का जो मौसम है वो आकाश में मधुर सपनों से भर गया है। आकाश भी देख रहा है, नीचे भी देख रहे हैं कि भाई कब बारिश हो जाए। तुझे आकाश में घिरता हुआ देखकर, कवि कह रहा है हे बादल, तुझे आकाश में घुमड़ता हुआ देखकर लोग सबके मन में वर्षा की आशा जागी है। सबको लगने लगा है कि अब बारिश या वर्षा निश्चित रूप से होने वाली है। वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीतों की गूंजों से, आप देखा होगा जो बरसात के मौसम में जो भी गीत गाए जाते हैं उनकी एक अलग पहचान होती है, उनकी एक अलग मिठास होती है। तो कवि कह रहा है कि वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीतों की गूंजों से मरमर जो शब्द इस्तेमाल किया है इस कविता में, वो भी खुशी से चारों तरफ छाई हुई है। तो कवि कहता है अंचल जी, हे बादल बिना बरसे मत चले जाना। तो कवि इन तमाम शब्दों को जोड़ तोड़कर बादलों से आग्रह कर रहे हैं कि पूरे संसार में अपनी वर्षा की कृपा सबके ऊपर बरसा दे, ताकि हर कोई उसका आनंद ले सके और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे। तो ये था ओ नब्बे मंडराते बादल कविता का अर्थ। तो यहाँ पर है, इसके अर्थ हैं ये सारे, ये देखो, ठीक है। और इनको आप पढ़ लीजिए, यहाँ लिखा है, यहाँ देखो इधर है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर मुझे बाहर पूछ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ लिखा है देखो, इसके अर्थ यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से है। तो इनको आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बार बार। अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और कई बार आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।